ये हमारे पास हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक पढ़ा था। यहाँ पर ब्रांच और रिंग फॉर्म में होते हैं हमारे पास प्लांट्स। एनिमल जो होते हैं स्ट्रेट चेन में होते हैं। और सोलबिलिटी ऑफ फैटी एसिड की सोलबिलिटी जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होती है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलबिलिटी फैटी एसिड्स की होगी। और मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन आइटम भी इंक्रीज होगा चेन में। और पाल्मिटिक एसिड C16 इसके कार्बन 16 होंगे। पाल्मिटिक एसिड के कार्बन 16 होंगे। और मोर सोलबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सोलबल होगा देन ब्यूटेरिक एसिड से ज़्यादा सोलबल होगा पाल्मिटिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड में कार्बन 4 और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पाल्मिटिक एसिड 63.1 और हमारे पास अगेंस्ट -8 सेंटीग्रेड ब्यूटेरिक एसिड होगा। तो एसिटिक एसिड के कार्बन 2 होंगे। तो यहाँ पर CH3 के ऊपर हम लोग 2 लगा देंगे और डॉट COOH ये हमारे पास एसिटिक एसिड हो गया। ब्यूटेरिक एसिड में हमारे पास कार्बन 4 होंगे। तो C का 4 H का 3 डॉट C का 3 H2 मतलब फिर डॉट फिर CH2 C का ऊपर 2 लगाएंगे डॉट C1OOH ब्यूटेरिक एसिड C4 हो गया हमारे पास। यहाँ पर होगा पाल्मिटिक एसिड कार्बन 16 होंगे। पाल्मिटिक एसिड में हम पढ़ेंगे C का 16 H3 डॉट C का 15 H2 डॉट C का 14 H2 डॉट C13 H2 डॉट C12 H2 डॉट C11 H2 डॉट C10 H2 डॉट C9 H2 डॉट C8 H2 डॉट C7 H2 डॉट C6 H2 डॉट C5 H2 डॉट C4 H2 डॉट C3 H2 डॉट C2 H2 डॉट C1OOH पाल्मिटिक एसिड 16 बन गया। ओलिक एसिड का कार्बन 18 होगा। तो ओलिक एसिड में हम C का 18 H3 डॉट C17 H2 डॉट C16 H2 डॉट C15 H2 डॉट C14 H2 डॉट C13 H2 डॉट C12 H2 डॉट C11 H2 डॉट C10 H डबल बॉन्ड C9 डॉट C9 H डॉट C8 हमारे पास H2 डॉट C7 H2 डॉट CH2 C का 6 आएगा डॉट CH2 5 डॉट C4H2 डॉट C3H2 डॉट C2H2 डॉट C1OOH हमारे पास ओलिक एसिड 18 हो गया कार्बन 18। सम फैटी एसिड्स विद कार्बन नंबर कुछ ऐसे भी होते हैं कार्बन नंबर के साथ 2 to 18 शो करते हैं। और ओलिक एसिड जो अनसैचुरेटेड है फैटी एसिड में और नोट अ डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं है। ये बिटवीन होगा कार्बन 9 और कार्बन 10 के। फिर अदर फैटी एसिड आर सैचुरेटेड कुछ दूसरे जो हैं फैटी एसिड वो सैचुरेटेड भी होते हैं। तो फैट्स कंटेन करेगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को। और यूजुअली लिपिड जो होगा रूम टेम्परेचर पर जो है ये कहलाएगा फैट्स नहीं वो ऑयल कहलाएगा। फैट कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फैट कंटेन करेगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को। लिपिड जो होगा ना रूम टेम्परेचर पर जो होगा उसे हम ऑयल कहेंगे। तो फैट कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड फैट कंटेन करेगा सैचुरेटेड फैटी एसिड को। और हमारे पास ये सॉलिड में होगा। फिर एनिमल फैट होंगे जब ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होगा। वेर आर मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होंगे फैट होंगे लिक्विड होंगे। तो फैट और ऑयल होंगे लाइटर देन वाटर लाइटर होंगे। उसके बाद भी ग्रेविटी होगी। फिर 0.8 अबाउट 0.8 होगा इसका। फिर उसके बाद नॉट क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में बिल्कुल कभी भी नहीं होंगे। और ये क्रिस्टलाइज अंडर स्पेसिफिक कंडीशन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होते हैं तो उस पे वो आ जाते हैं क्रिस्टल पर। अदरवाइज रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल भी नहीं होता ये क्रिस्टलाइज। ओके डन हो गया टॉपिक हमारा कंप्लीट। कौन से वाला लिपिड स्टार्ट किया था हम लोगों ने पिछले लेक्चर में। फिर एल्चाइल कोलेस्ट्रॉल को यहाँ तक रिंग फॉर्म तक पढ़ा था। फिर आगे हमने टॉपिक शुरू किया सोलबिलिटी से।
आगे हम पढ़ रहे हैं अभी वैक्सीज हमारे पास वैक्सीज आर वाइड स्प्रेड होते हैं वैक्सीज और प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है इनकी। प्रोटेक्टिव कोटिंग मतलब कि वैक्सीज जो होते हैं ना हमें यानी फ्रूट्स और लीव्स को कोट करते हैं मतलब बचाते हैं डैमेजिंग से। बहुत सी डैमेजिंग होती है जैसे सनलाइट हो गई और पोल्यूशन वगैरह से भी मतलब उनकी डैमेजिंग होती है, तो वैक्सीन जो है प्रोटेक्ट करती हैं इनकी कोटिंग के लिहाज से। और सम इंसेक्ट्स आल्सो सीक्रेट द वैक्स, और इंसेक्ट्स जो होते हैं उनमें भी वैक्स पाया जाता है उनके जिसम में मतलब के। फिर केमिकली वैक्सीन जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं लॉन्ग चेन अल्केन का। केमिकली वैक्सीन जो होते हैं मिक्सचर होते हैं लॉन्ग चेन अल्केन का, और जो कि ऑड नंबर पे होते हैं जैसे ऑड नंबर ऑफ कार्बन में, जैसा कि C1 और C3 C5 C7 C9 इस तरह से, ठीक है। C25 से वैसे इसकी रेंजिंग होगी C25 से C35, और का मतलब मैं बता रही थी पहले आपको, ठीक है। और अल्कोहल जो होगा ना वो कीटोन्स में होगा, ईस्टर ऑफ लॉन्ग ईस्टर प्रोवाइड करेगा। और हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स बनाएगा और वैक्सीज प्रोटेक्ट करेंगी प्लांट्स, वैक्सीज प्रोटेक्ट करेंगी हमारे पास प्रोटेक्टिंग प्लांट्स को वाटर लॉस से, एब्रेसिव डैमेज से बचाएगी। और दे आल्सो प्रोवाइड, और ये प्रोवाइड करेगी वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट को वाटर बैरियर देगी, और बर्ड्स और एनिमल सच ऐसे बर्ड्स और एनिमल को भी और शीप में भी। एक्सेस हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम पढ़ते हैं फास्फोलिपिड्स में हमारे पास डेरिवेटिव्स होती हैं फास्फेटिक एसिड के। फास्फोलिपिड डेरिवेटिव ऑफ फास्फेटिक एसिड फास्फेटिक एसिड, और ये कंपोज होगा ग्लिसरॉल के साथ, फैटी एसिड के फास्फोरिक एसिड के साथ, और नाइट्रोजन बेस होगी कोलाइन एथेनॉल और कोलाइन एथेनॉल अमाइन और सिराइन। और सिराइन के बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होगा हमारे पास ये सिराइन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फास्फोलिपिड्स, और वाइड स्प्रेड होगा बैक्टीरिया के साथ। बैक्टीरिया के बाद हमारे पास ये एनिमल में होगा, एनिमल के बाद प्लांट सेल में होगा, फ्रीक्वेंटली एसोसिएट होगा मेम्ब्रेन के साथ। फॉस्फेटिडाइल क्लीन इज वन ऑफ द कॉमन फास्फोलिपिड्स, ये कॉमन है फास्फोलिपिड का। और हमारे पास फॉस्फेटिक एसिड, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाती है शॉर्ट में। वो कहते हैं कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फास्फेटिक, राइट द फार्मूला फास्फेटिक एसिड। फिर आप लोग कह देंगे हम लोगों ने तो कहा फास्फेटिक एसिड कभी पढ़ा ही नहीं है। एसिडिक एसिड वो तो बस वो डेरिवेटिव है, हम भी वो फिर कहते हैं डिराइव द फार्मूला फास्फेटिक एसिड। आप कह देंगे हमने तो वो यही पढ़ा था बस फास्फेटिक एसिड क्या होता है, और तो वैसे कुछ नहीं पढ़ा था। फिर यही होता है, यह है C1 H2 O डॉट COR, सिंगल बॉन्ड करेगा C2 H डॉट O डॉट COR डबल कोमा, फिर सिंगल बॉन्ड C3 H2 डॉट O डॉट P डबल बॉन्ड O डॉट OH सिंगल बॉन्ड OH फॉस्फेटिक एसिड। यहाँ तक हो गया। C1 H2 O डॉट COR कोमा सिंगल बॉन्ड 2 CH डॉट O डॉट COR डबल कोमा सिंगल बॉन्ड C3H2 डॉट O डॉट P डबल बॉन्ड डॉट O डॉट CH2 डॉट N प्लस CH3 होल का 3 सिंगल बॉन्ड OH फॉस्फेटिक डाइल कोलाइन लैक्टिथिन और पोलर हाइड्रोफिलिक रियन का पोलर जो होगा ना वो फॉस्फेट होगा, कंटेन करेगा रियन को, नॉन पोलर होगा हाइड्रोफोबिक में, रियन फैटी एसिड में होगा, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल ये बन जाएगा।
आगे हमारे पास फॉस्फेटिक एसिड कंपोज होगा ग्लिसरॉल में, 2 फैटी एसिड में, कार्बन 1 और कार्बन 2 में होगा। फिर उसके बाद फास्फोरिक एसिड होगा कार्बन 3 और ग्लिसरॉल के साथ इन फॉस्फोलिपिड एंड नाइट्रोजनस बेस कोलाइन होगा। फिर अटैच होगा फास्फोरिक एसिड का फॉस्फेटिक एसिड और टर्पिनाइड में हमारे पास टर्पिनाइड आर वेरी लार्ज इंपॉर्टेंट ग्रुप है और मेड अप ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट, ये बना होगा रिपीटिंग सिंपल यूनिट के साथ। और आइसोप्रीनाइड होगा यूनिट इसका और यूनिट कंडेंसेशन होगा इन डिफरेंट वैक्सीज, ये बहुत से वैक्सीज नहीं है यहाँ पे सॉरी, दिस यूनिट बाय कंडेंसेशन डिफरेंट वेज, बहुत से मुख्तलिफ तरीकों से और रास्तों से गिव्स राइज टू कंपाउंड को राइज करने के लिए। और हमारे पास राइज करने के लिए रबड़ हो गया, कैरेटिनाइड हो गया, स्टीरॉइड, टर्बिनोज, एटीसी, लिपिड कॉन्स्टिट्यूट करेगा मेजर सोर्स के साथ और एनर्जी के साथ प्ले करेगा इंपॉर्टेंट रोल। स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन और ऑफ द सेल के साथ ऑर्गेनेल के साथ फाउंड इन द सेल में जाएगा और प्रोवाइड करेगा इंसुलेशन मैकेनिकल प्रोटेक्शन देगा और वाटर लॉस से हमें प्रोटेक्ट करेगा और एब्रेसिव डैमेज होगा, प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन आगे हमारे पास आता है प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फाउंड इन सेल में फाउंड पाई जाती है और कंप्राइज ओवर 50% कंप्राइज होगा 50% के साथ टोटल ड्राई वेट के साथ होगा। और उसके बाद दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल और ये प्रेजेंट होगा ऑल टाइप ऑफ द सेल के साथ, ऑल पार्ट ऑफ द सेल के साथ। प्रोटीन परफॉर्म करेगा मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन और दे बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बहुत सी बिल्ड करेगा सेल्स की। और ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बहुत से एंजाइम हैं और एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। इन दिस वे कंट्रोल द होल मेटाबॉलिज्म, ये बहुत बड़े मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं सेल में जो होते हैं। और हमारे पास ये हार्मोन्स जो होते हैं हमारे वो प्रोटीन रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस, प्रोटीन को रेगुलेट कर मेटाबॉलिक प्रोसेस के जरिए। और सम प्रोटीन कुछ ऐसे प्रोटीन भी होते हैं जिनको हेमोग्लोबिन कहा जाता है जो कि वर्क करते हैं एज अ कैरियर के तौर पर वर्क करते हैं और ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक सब्सटेंसेस और ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पेसिफिक सब्सटेंसेस की। और हमारे पास आ जाता है सच एज ऑक्सीजन जो होती है लिपिड में होती है, मेटालाइन में होती है, ईटीसी सम प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज। और कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जिनको एंटीबॉडीज कहा जाता है जो कि डिफेंड करती हैं बॉडी को अगेंस्ट पैथोजन और ब्लड क्लॉटिंग के अगेंस्ट करती है और प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ ब्लड के लॉस होने से बचाती है फ्रॉम द बॉडी आफ्टर इंजरी जब हमारा जिस्म पर कोई जख्म हो जाता है तो ये प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ ब्लड से एज अ क्लॉटिंग ऑफ प्रोटीन। और मूवमेंट ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म से हरकत जो होती है हमारे ऑर्गन्स की और हमारे जिस्म की यानी हम इंसानों की। और मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम की मूवमेंट और ड्यूरिंग एनाफेज में सेल डिवीजन होती है और काज करती है काज ऑफ प्रोटीन की वजह से सब कुछ हो रहा है। प्रोटीन जो है पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का और ये हमारे पास एमसीक्यूज भी आ सकता है। प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड प्रोटीन लिपिड और ये भी आ सकता है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड इज अ प्रोटीन लिपिड वैक्स फॉस्फोलिपिड। तो आप लोगों ने कहना प्रोटीन इज अ अमीनो एसिड पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। आगे हमारे पास कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कंटेन करते हैं कार्बन नाइट्रोजन को ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स ऐसे नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो कि वेरी करते हैं फ्यू 3000 इवन मोर इन डिफरेंट प्रोटीन और इवन में डिफरेंट प्रोटीन होती हैं। और हमारे पास अमीनो एसिड जो होते हैं 170 होते हैं 70 टाइप के होते हैं। और अमीनो एसिड अमीनो एसिड्स जो कि होते हैं अकर इन सेल्स और टिश्यूज़ में होते हैं और 25
आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट 20 होते हैं, 25 मतलब, और मोस्ट ऑफ द प्रोटीन आर मेड अप ऑफ 20 टाइप्स, और बहुत से प्रोटीन मेड अप होते हैं 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स के। ऑल द अमीनो एसिड हैव अमीनो ग्रुप, अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप होते हैं, और अमीनो ग्रुप का फार्मूला -NH2 है, और कार्बोक्सिल ग्रुप -COOH, और अटैच होगा ये सेम कार्बन एटम के साथ, नोन एज अल्फा कार्बन, जनरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला होगा अमीनो ग्रुप H2N सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड COOH, और सिंगल बॉन्ड H। ये होगा अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्फा कार्बन, ये शॉर्ट आएगा हमारे पास, ठीक है। आगे हमारे पास आर में भी, आर ये भी हो सकता है कि हाइड्रोजन आइटम हो, ये भी हो सकता है कि ग्लाइसिन हो, ये भी हो सकता है CH3 हो, ये भी हो सकता है एलानिन हो, और ये भी हो सकता है ग्रुप हो, अमीनो एसिड हो, मेनली डिफरेंट हो, ड्यू टू द टाइप ऑफ नेचर हो, आर ग्रुप हो, अमीनो एसिड हो, लिंक हो टुगेदर टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बनाने के लिए, अमीनो ग्रुप हो, वन अमीनो एसिड हो, में रिएक्ट विद कार्बोक्सिल ग्रुप हो, और रिलीज करे मॉलिक्यूल को वाटर में। ग्लाइसिन जो होगा ये एग्जाम्पल हो गया, एलानिन एग्जाम्पल होगी किसकी, अमीनो एसिड बल्कि प्रोटीन, ठीक हो गया हमारे पास। आगे हम लिंकेज बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड हाइड्रोजन लिंक पढ़ेंगे हम। हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप एक अमीनो एसिड में, और हाइड्रोजन ऑफ अमीनो एसिड ग्रुप, हाइड्रोजन अमीनो ग्रुप का, और अमीनो एसिड रिलीज होगा H2 और कार्बन नाइट्रोजन लिंक के साथ फॉर्म अ बॉन्ड बनाएगा, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा हमारे पास, और रिजल्टेंट कंपाउंड ग्लाइसाइल एलानाइन, और ये हमारे पास ग्लाइसाइल एलानाइन, ये हमारे पास बनेगा एलानिन हैव 2 अमीनो एसिड, इसके 2 अमीनो एसिड होते हैं, सब यूनिट होता है, ये डाइपेप्टाइड कहलाता है, डाइपेप्टाइड एंड अमीनो ग्रुप है, और एंड कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ अदर एंड ऑफ द मॉलिक्यूल, दूसरे एंड ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा रिएक्टिव पार्ट होगा, अगेंस्ट होगा अवेलेबल पेप्टाइड बॉन्ड के साथ प्रोड्यूस करेगा ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड्स, पेंटापेप्टाइड, लैडिंग करेगा पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ। आगे हमारे पास इसके स्ट्रक्चर है, ये है पेप्टाइड लिंकेज, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड, पेप्टाइड लिंकेज भी कहा जाते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड स्ट्रक्चर आ सकती है। तो ये हमारे पास यूँ है, नाइट्रोजन को सिंगल बॉन्ड करेगा H के साथ ऊपर, फिर सिंगल बॉन्ड नीचे, फिर सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड OH प्लस सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड H, ये हमारे पास बनेगा ग्लाइसिन, यहाँ N सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, एलानाइन, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, इरिवर्सिबल नहीं, बिल्कुल ही रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल है, समझ आई, फिर आप इरिवर्सिबल लगा देना, ये तो मेरे मुंह से निकल गया गलती से, हो जाए सॉरी। आगे N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और फिर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड H, फिर ग्लाइसाइल एलानाइन डाइपेप्टाइड, और सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H प्लस H2O वाटर। ये हमारे पास टोटल पेप्टाइड लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड स्ट्रक्चर।